एक बार की बात, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही विश्वास और दोस्ती करने वाला लड़का था। उसकी खुद की दुनिया थी जहां वह अक्सर अकेले खेलता था, लेकिन राजू को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन राजू ने सोचा उसे दोस्ती करनी चाहिए। उसने गांव के चक्कर लगाने का फैसला किया। राजू ने देखा कि एक लड़की सीता एक पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुन रही थी। राजू ने सोचा क्यों न उससे दोस्ती कर लूं। वह सीता के पास गया और बोला, नमस्ते, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? सीता ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। राजू और सीता ने मिलकर कहानियों का मजा लिया। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। दिन गुजरते गए और राजू और सीता हर दिन मिलते रहे। दोनों ने मिलकर बहुत सारे खेल खेले, कहानियां सुनाई और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। लेकिन एक दिन राजू ने देखा सीता उदास है। उसने पूछा, सीता तुम उदास क्यों हो? सीता ने कहा, मेरे पास एक खजाना है लेकिन मुझे इसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मुझे इसमें मदद चाहिए। राजू ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना। और दोनों ने मिलकर खजाना ढूंढने का काम शुरू किया। फिर गाँव के हर कोने में गए, हर छोटी जगह को देख, लेकिन खजाना नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी। राजू ने कहा, चलो हम इस गुफा में देखते हैं। जब दोनों गुफा में गए, उन्होंने देखा कि वहाँ अंधेरा था। सीता थोड़ी डर गई, लेकिन राजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुफा के अंदर उन्होंने एक चमकदार डिब्बा देखा। उन्होंने इस डिब्बे को खोला और देखा कि उसमें छोटे छोटे खिलौने, रंगीन पतंग और एक छोटी सी किताब। सीता ने खुशी से कहा, यह खजाना तो बहुत प्यारा है। राजू ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा खजाना तो हमारी दोस्ती है। हमने मिलकर इस खजाने को ढूंढा और इस सफर में हम और भी मजबूत दोस्त बन गए। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, दोस्ती का असली खजाना तो एक दूसरे का साथ है। दोनों ने मिलकर खिलौने और पतंग लेकर गांव वापस आए और सबको बताया कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया है। इस तरह राजू और सीता की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने समझा कि दोस्ती का खजाना सिर्फ चीजों में नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है जो हमेशा खुशियों और मुस्कान से भरा रहता है।